आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कनिक सहायक परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल वीडियो के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी का वेलकम है आपका क्लास में। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए भी सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रावण सर सरोज बनवारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इंपोर्टेंट है। ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है लटानुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है वृत्त्यानुप्रास अलंकार और डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। बताइए जल्दी। रावण सर सरोज बनवारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। उपमा अलंकार नहीं है, लटानुप्रास अलंकार भी नहीं है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार ये भी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है ए वाला श्लेष अलंकार है भाई। देखिए सरोज, देखिए यहाँ पर क्या है, सर सरोज। सर सरोज मतलब है कि रावण के जो 10 सर थे वो क्या थे? सरोज यानी कमल के फूल के समान माना गया। ठीक है, एक अर्थ तो ये निकल कर आया यहाँ पर। अब दूसरे में चली रघुबीर सिली मुखधारी। तो सिली मुख का अंत क्या होता है? देखिए सिली मुख का जो अर्थ है, एक तो तीर होता है और दूसरा होता है भ्रमर। ठीक है, भ्रम तरीके से उत्पन्न होना। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे थे यहाँ पर, वर्गीज कुरियन। ठीक है भाई, कौन है? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि खिलाड़ी अनुपात टीम तो जहाज अनुपात क्या होगा? ए ऑप्शन है नाविक, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है बेड़ा और डी ऑप्शन है जल। बताइए भाई जल्दी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। यदि खिलाड़ी अनुपात टीम है, यानी कि खिलाड़ी का संबंध टीम से है, तो जहाज का संबंध किससे होगा भाई? नाविक, समुद्र, बेड़ा, जल। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए वीडियो को लाइक करिए भाई सभी, और कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित करेंगे सभी। ठीक है, और चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई सभी, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए भाई। अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। नाविक नहीं है भाई इसका। ठीक है, नाविक नहीं है, समुद्र भी नहीं है, जल भी नहीं है। ठीक है, देखिए यदि खिलाड़ी टीम, देखिए खिलाड़ी जो होता है वो कहाँ होता है भाई? टीम में होता है। और जहाज कहाँ खड़ा होता है? बेड़े में खड़ा होता है। तो इसका सी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, बेड़ा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना का अर्थ है भाई। देखिए मुहावरा है गूलर का फूल होना, इसका अर्थ बताना है भाई आपको। ए ऑप्शन है दुर्लभ होना, बी ऑप्शन है लाल पीला होना, सी ऑप्शन है सुंदर होना और डी ऑप्शन है विवरण होना। बताइए भाई जल्दी। बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। सुंदर होना नहीं है इसका। ठीक है, गूलर का फूल कोई सुंदर नहीं होता है। ठीक है, विवरण होना भी नहीं है, इसका सही आंसर है ए वाला दुर्लभ होना। ठीक है, गूलर का जो फूल होता है वो बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है, तो ये इसका ए वाला आंसर सही है, दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, बी ऑप्शन है अर्थालंकार, सी ऑप्शन है उभयालंकार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। श्लेष अलंकार होता है, बताइए जल्दी। श्लेष अलंकार किस? देखिए अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो बताइए भाई श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं।
बताइए जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए भाई। देखिए शब्द अलंकार सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ए वाला आंसर सही है इसका। अर्थ अलंकार नहीं है भाई। श्लेष जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अर्थ अलंकार नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है, शब्द अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में लुप्त शब्द समूह ज्ञात करें। बताइए भैया जल्दी। निम्न श्रेणी में लुप्त शब्द समूह ज्ञात करें, जल्दी जल्दी बताइए भैया सभी। ए बी सी, पी क्यू आर, डी ई एफ, एस टी यू। तो अगला पद क्या होगा? ए ऑप्शन दे रखा है आपका जी के एल, बी ऑप्शन है बी डब्ल्यू एक्स, सी ऑप्शन है जी एच आई और डी ऑप्शन है आई जे के। बताइए जल्दी जल्दी। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा भाई जरूर। जल्दी जल्दी जवाब देंगे भाई। कुछ के जवाब अलग आ रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी जल्दी, इतनी देर में सोल्व हो जाएगा पेपर। बताइए जल्दी 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 जल्दी, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। बी डब्ल्यू एक्स नहीं होगा भाई, बी डब्ल्यू एक्स नहीं होगा। बताइए जल्दी। जे के एल भी नहीं है, आई जे के भी नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है भाई, ठीक है। जी एच आई, देखिए ए बी सी 3 अक्षर यहाँ पे हुए, पी क्यू आर एस यहीं छोड़ देंगे। फिर अगले में देखिए डी से स्टार्ट हुआ है, सी के बाद डी से स्टार्ट हुआ है तो डी ई एफ आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस पद को छोड़ देंगे तो अगला पद जो स्टार्ट होगा किससे होगा भाई? जी से स्टार्ट होगा तो जी एच आई, ठीक है। अगर यहाँ पर पी क्यू आर एस की बात, अगर इससे अगला पद वो मालूम करता तो हम फिर लेते पी क्यू आर एस। देखिए पी क्यू आर, फिर इसके बाद स्टार्ट हुआ एस टी यू, तो फिर ये वाला पद आ जाता भाई, बी डब्ल्यू एक्स वाला बी वाला सही हो जाता अगर दोनों पद मालूम करता तो अलग। तो इसका कौन सा है? सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी तैयारी सही चल रही है, लगभग जवाब आप कुछ के सही देते हो, लेकिन अभी मेहनत की जरूरत है, तो आप मेहनत करते रहें, इस बार कामयाबी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। ए ऑप्शन है वीरता का प्रदर्शन करना, बी ऑप्शन है पराजय स्वीकार कर लेना, सी ऑप्शन है मरने के लिए तैयार होना और डी ऑप्शन है अह का विसर्जन करना, यानी कि अहंकार का विसर्जन करना। बताइए भैया जल्दी। सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखने का अर्थ है, जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी अपने दोस्तों में, और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीरता का प्रदर्शन करना नहीं है भाई, ठीक है। पराजय को स्वीकार करना भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला, मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। इसका सही है कौन सा है भाई? सी वाला आंसर सही है, मरने के लिए तैयार होना। भाई देखिए सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखने का मतलब है मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया था भाई। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन आपका जहांगीर और डी ऑप्शन आपका हुमायूं। बताइए भैया जल्दी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बताइए भैया जल्दी। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, बस कुछ ही यहाँ पर अलग जा रहे हैं। दीन ए इलाही नया धर्म, इसका सही आंसर है भाई, देखिए इसका सही आंसर है अकबर, ठीक है। दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में, ठीक है। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था, ठीक है। देखिए बाबर इसमें नहीं था, हुमायूं भी गलत था और जहांगीर भी गलत था, ठीक है। ए वाला आंसर इसका सही था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई।
इलाही संवत कब चलाया गया था? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इलाही संवत कब चलाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? बताइए भाई। ए ऑप्शन है हिंद यवन, बी ऑप्शन है यूची, सी ऑप्शन है मकदूनियाई और डी ऑप्शन है पहलव। बताइए भाई जल्दी। देखिए जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन सा भाई? कनिष्क। सबसे शक्तिशाली कौन? कनिष्क था। ठीक है, तो यहाँ पर मालूम किया जा रहा है कि ये जो कुषाण शासक थे इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था, कुछ के जवाब सही थे वहां पर। इलाही संवत, इलाही संवत, इलाही संवत जो चलाया था वो 1583 ईस्वी में चलाया गया था भाई। ठीक है, 1583 ईस्वी में किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है, इसका जवाब दीजिए भाई जल्दी सभी। देखिए हिंद यवन नहीं होगा भाई, ये तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी थे। कुषाण चौथे नंबर पे थे। मकदूनियाई भी नहीं थे, ये पहलव भी नहीं थे। इसका सही आंसर है बी वाला। देखिए ये जो कुषाण थे ये चीन के थे, जो यूची जाति, ये यूची जाति के थे। ठीक है, इनकी जो जाति थी वो कौन सी थी? यूची जाति थी। ठीक है, यूची जाति के कबीले से थे, इसलिए इन्हें यूची के नाम से भी जाना जाता है। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? ए ऑप्शन है बाबर ने, बी ऑप्शन है अकबर ने, सी ऑप्शन है जहांगीर ने और डी ऑप्शन आपका शेर शाह सूरी ने। बताइए जल्दी। पहले नंबर पे है बाबर, दूसरे पर अकबर, तीसरे पर जहांगीर, चौथे पर है आपका शेर शाह सूरी। बताइए भाई। ग्रांड ट्रंक रोड पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से और लाहौर तक जाती है ये। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक है, 2400 किलोमीटर है। इसका जो प्राचीन नाम था वो उत्तरापथ। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? उत्तरापथ। इस रोड का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरापथ था भाई। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए भाई। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था भाई? देखिए बाबर नहीं है, अकबर भी नहीं है, जहांगीर भी नहीं है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे, यहाँ पर कुछ अलग थे, तो इसका 4 वाला आंसर सही है। ठीक है, शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था भाई? शेर शाह सूरी ने कराया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हो गई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी भाई? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। ए ऑप्शन है अश्वघोष, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन आपका क्रम लगाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्रम से बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे। एक पहले नंबर पर दे रखा था अश्वघोष, दूसरे नंबर पे है नागार्जुन, तीसरे पे वासुमित्र और चौथे नंबर पे दे रखा है चाणक्य। अब दे रखा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए भाई। तो देखिए ए ऑप्शन दे रखा है 3 और 4 सही है, बी ऑप्शन दे रखा केवल 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 2 और 4 सही है और डी ऑप्शन देखा था 1, 2 और 3 सही है। जवाब दीजिए भाई जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। जल्दी जवाब दीजिए, बताइए जल्दी। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए भाई दूसरा वाला नहीं है भाई, पहला और दूसरा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन नहीं है इसका, पहला वाला भी नहीं है, चाणक्य तो था ही नहीं इसमें। ठीक है, 4 नंबर जिसमें है वो तो वैसे भी गलत है, सी भी गलत है। इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है,
देखिए अश्वघोष, नागार्जुन और वासुमित्र ये सब के सब कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है इसका? डी वाला आंसर सही है। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तो कुछ के जवाब सही थे। तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी भाई? तक्षशिला। ठीक है, कहाँ थी भाई? तक्षशिला थी भाई। कहाँ थी? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासकों को जो क्वेश्चन था वो तक्षशिला जो है उत्तरापथ की राजधानी थी। आपसे जो क्वेश्चन मालूम किया गया था वो क्वेश्चन अब मालूम करना था। आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो उसका क्वेश्चन था आपसे मालूम किया गया था शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु कब थी? कुछ के जवाब सही थे 1545। ठीक है, 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी भाई, उक्का नामक अग्निशामन यंत्र चलाते समय, यानी कि तोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासकों को, देखिए ये क्वेश्चन तो अभी आपसे मालूम किया गया था, दोबारा आ गया ये। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? यहां पर देखिए भाई नदी मालूम कर ली है। ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है तिस्ता और डी ऑप्शन है रावी। बताइए भी जल्दी, जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी जवाब दीजिए भाई। जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। सतलज सिंधु नदी नहीं है, सतलज भी नहीं है, रावी भी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है भी आपका सी वाला। ठीक है, सही आंसर है आपका सी वाला, तिस्ता नदी। ठीक है, देखिए भाई सिंधु नदी है, ये पहला तो ये पता होना चाहिए। देखिए सिंधु नदी तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि जलेपला दर्रा जो है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना भाई, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1950 और डी ऑप्शन है आपका 1955। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। बताइए जल्दी। 1952 नहीं है भाई, 1948 भी नहीं है, लगभग कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर। देखिए योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1950 में किया गया था भाई। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि जलेपला दर्रा, ठीक है, जलेपला दर्रा, ठीक है, जब ये आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि जलेपला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये किस में है भाई? कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर, सिक्किम। ठीक है, किस राज्य में है? सिक्किम। मैंने आपको लिखाया था सिक्किम के दर्रे नाजा, सिक्किम में नाजा, तो नाथुला दर्रा, ना से नाथुला दर्रा और जैसे जलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। कुछ के जवाब सही थे, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना भाई। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। देखिए वीडियो को लाइक करते रहें भाई, जो चैनल पे पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए भाई। और चैनल को सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए उनसे भी कि रोज आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे। देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। बताइए भाई ये पंक्ति किसकी है भाई? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है जगदीश गुप्त, बी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और डी ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त। सारे गुप्त इसमें आ गए। ठीक है, और कुछ को तो क्वेश्चन ही गुप्त लग रहा होगा कि कहाँ से मालूम कर लिया है क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
के रचयिता हैं? जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। जगदीश गुप्त नहीं होगा भाई, सियाराम शरण गुप्त भी नहीं है। इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? बताइए भाई, कौन सा अलंकार है? बताइए जल्दी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? जवाब दीजिए भाई जल्दी, बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार है इसमें? कुछ के जवाब सही है यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है भाई, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है भाई इसमें, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा है? श्रुतीय अनुप्रास अलंकार, श्रुतीय अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कौन सा है? श्रुतीय अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य के रचयिता कौन है? इम्पोर्टेंट। देखिए भाई 5 या 4 पुस्तकें आती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, जिसमें से 2 उत्तराखंड से होती हैं और 2 ही हिंदी से होती हैं, ठीक है। अगर 5 मालूम करता है तो 3 हिंदी से होती है तो 2 उत्तराखंड से हो जाती हैं, या फिर 3 उत्तराखंड से होंगी तो 2 हिंदी से होंगी, लेकिन रचनाएं आती जरूर हैं। बताइए भाई, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी। भारत तेंदु हरिचंद, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, और डी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। जवाब दीजिए भाई सभी कमेंट बॉक्स में, जल्दी 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 जवाब दीजिए भाई। भारत तेंदु हरिचंद नहीं है। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है। ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। बताइए जल्दी भाई, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? बताइए जल्दी भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर है भाई, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। भाई ये देखिए ये नदी पर है, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ बताना है आपको, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन आ रहे हैं, बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, इस पे ये साइट में जो है इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है आपको, ये नहीं है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, वो पिछला वाले क्वेश्चन भी आपसे मालूम किया है उसका है, आपको क्वेश्चन इस पे ध्यान देना है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ए ऑप्शन है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र, बी ऑप्शन है एक राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है एक पहाड़ी, और डी ऑप्शन है एक बांध। बताइए जल्दी भाई, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। इसका देखिए ए वाला आंसर सही है भाई, ठीक है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र पे संरक्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए भाई एक तरफ कवि दिए हैं और दूसरी तरफ रचनाएं दी हैं, आपको इन्हें क्रम से लगाना है, कौन सी रचनाएं किसकी हैं। तो देखिए ए नंबर पे दे रखा है, इधर ए नंबर पर महादेवी वर्मा है, बी नंबर पर जयशंकर प्रसाद है, सी पे कबीर है, और डी ऑप्शन है तुलसी यानी कि तुलसीदास। और यहाँ पर एक नंबर पर रामचरितमानस है, दूसरे नंबर पर बीजक है, तीसरे नंबर पर कमायनी है, और चौथे नंबर पर यामा है। तो बताइए जल्दी भाई, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो जल्दी बताइए सही क्रम क्या है भाई, सही क्रम कौन सा है इनमें, बताइए जल्दी भाई।
यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ABCD करके, आपको एक क्रम बताना है सही वाला कौन सा है इनमें। तो देखिए अगर हम बात करें, कुछ के जवाब आ भी गए भाई। देखिए अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है, यामा। तो साफ बात है भाई, ए का देखिए पहले नंबर पे क्या है महादेवी वर्मा, तो कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो ऑप्शन में देखिए 4, डी में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है और ए में भी दे रखा है। तो इसका मतलब सी वाला तो खत्म हो गया, ठीक है, सी वाला आंसर तो नहीं है। अब इन 3 में देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कमायनी। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है भाई, कमायनी पुस्तक लिखी है। तो बी का दूसरा होना चाहिए। तो देखिए दूसरा, बी का दूसरे। तो देखिए यहाँ पर बी का जो दूसरा दे रखा है, ठीक है, बी का कौन सा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। तो बी नंबर पे तीसरा कितने में दे रखा है, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में 2 दे दिया, यहाँ पर 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा बी वाला भी गलत हो गया। अब ए और डी में से कोई एक सही होगा, यानी कि देखिए 4 और 3 इसमें भी है, 4 और 3 इसमें भी है। अब ये वाला जो हमारा है इन 2 में ही हमें सही मिलेगा। अब इन दोनों में से देखिए क्या करते हैं, देखिए कबीर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बीजक। कबीर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बीजक। तो सी नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर का आएगा। तो सी पर दूसरे नंबर का देखिए पहले में ही दे रखा, तो इसका मतलब पहला वाला आंसर इसका सही है, क्योंकि यहाँ पर 1 दे दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसका पहला नंबर सही है कि महादेवी वर्मा ने कौन सी लिखी है, यामा लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने कमायनी लिखी है, कबीर ने बीजक लिखी है और तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में तांबा कहाँ पाया जाता है, बताइए भाई जल्दी भाई। उत्तराखंड में तांबा कहाँ पाया जाता है। ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है कुमाऊं, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी भाई, उत्तराखंड में तांबा, सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है उत्तराखंड में, जल्दी जवाब दीजिए। जो चैनल पे पहली बार है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक वीडियो जिसने शेयर नहीं की है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, FB पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर। जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला। देखिए सबसे ज्यादा तांबा कहाँ मिलता है, अल्मोड़ा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन है अलकनंदा नदी, बी ऑप्शन है भागीरथी नदी, सी ऑप्शन है रामगंगा और डी ऑप्शन है पुष्पावती नदी। बताइए जल्दी भाई, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है, जल्दी जवाब दीजिए। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, लगभग कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर, पुष्पावती नदी। लगभग अधिकतर ने जवाब सही दिए थे, ठीक है, पुष्पावती नदी ही फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई कितनी है, बताइए जल्दी भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई कितनी है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो कुछ के जवाब आने भी शुरू हो गए। देखिए सही आंसर इसका 205 किलोमीटर। उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अलकनंदा की लंबाई कितनी है भाई उत्तराखंड में, बताइए जल्दी भाई। अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, जल्दी बताइए, जल्दी तो बताइए। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, 195 किलोमीटर, ठीक है, 195 किलोमीटर अलकनंदा की लंबाई है भाई उत्तराखंड में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी बताइए। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, सभी के जवाब सही है यहाँ पर, काली नदी। कुछ अलग भी जा रहे हैं भाई, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। काली नदी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है भाई, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। काली नदी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, जल्दी जवाब दीजिए। काली नदी की उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लंबाई कितनी है भाई, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। देखिए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है। इसकी जो लंबाई है कितनी है, कुछ के जवाब सही आ गए, 252 किलोमीटर। कितनी है, 252 किलोमीटर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी ब्रैकेट में है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्वेश्चन को समझिए भाई। देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी है कहलाती है। ए ऑप्शन है बांगर, बी ऑप्शन है खादर, सी ऑप्शन है कल्लर और डी ऑप्शन है रेगुड़। बताइए जल्दी भाई। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ये क्वेश्चन आया था भाई, यूके पीसीएस में ही क्वेश्चन मालूम किया गया था। ये यूके पीसीएस में ही क्वेश्चन आया था ये। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी यानी जो पुरानी जलोढ़, देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो पुरानी होने के बाद बांगर कहलाती है। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। सबके अलग अलग जा रहे थे भाई, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कौन सा है? ए ऑप्शन है मसूरी, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। बताइए जल्दी भाई। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। तो उत्तराखंड का छोटा कश्मीर बताइए भाई। मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। बताइए जल्दी भाई। देखिए, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को कहा जाता है भाई। ठीक है, सौर क्षेत्र भी पिथौरागढ़ को कहा जाता है, छोटा कश्मीर भी पिथौरागढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ए ऑप्शन है लेटराइट मृदा, बी ऑप्शन है लाल मृदा, सी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा और डी ऑप्शन है काली मृदा। बताइए भाई जल्दी। देखिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके मिलते हैं और ये मिट्टी वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? बताइए जल्दी। सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुछ के जवाब सही जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा ही क्या होती है, उसमें खेती धान की अच्छी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर काली मृदा की बात करें तो काली मृदा कपास की खेती के लिए होती है भाई। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए भाई, कौन सा शहर है जिसे विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है ऋषिकेश। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है भाई। बताइए जल्दी, कौन सा शहर है भाई जिसे विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? कुछ के जवाब सही आने शुरू हो गए भाई। यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऋषिकेश। देखिए, हरिद्वार नहीं है, इसका सही आंसर क्या है भाई? ऋषिकेश। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मृदा वाले क्वेश्चन तो सारे ही रट लेना, ऐड कर लेना कॉपी में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ए ऑप्शन है काली मृदा, बी ऑप्शन है लाल मृदा, सी ऑप्शन है जलोढ़ मृदा और डी ऑप्शन है चूनेदार मृदा। बताइए भाई जल्दी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी। कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। बताइए जल्दी। देखिए, इसका सही आंसर है सी वाला, जलोढ़ मृदा है भाई इसका भी। ठीक है, जलोढ़ मृदा ही भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस झील को मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, मिस्ट्री लेक या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है सत्तल, सी ऑप्शन है रूपकुंड और डी ऑप्शन है नुकोचिया ताल। बताइए भाई जल्दी, उत्तराखंड की किस झील को मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बताइए। तो देखिए, उत्तराखंड की जो झील है लगभग सभी के जवाब सही है यहाँ पर। रूपकुंड, ठीक है, मिस्ट्री लेक, ठीक है, या रहस्यमयी ताल, क्योंकि इसके परिधि में नरकंकाल मिलते रहते हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार,
सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार, डी ऑप्शन है रूपक अलंकार। बताइए भाई जल्दी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अलंकार तो आपके एग्जाम में आना ही है एक। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, ठीक है। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है भाई, ठीक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, यमक और श्लेष नहीं है, ठीक है। यहाँ मनुष्य का अर्थ केवल मनुष्य से ही निकाला जा रहा है, कोई अलग अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है। ए ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, बी ऑप्शन है जोशीमठ, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन है कर्णप्रयाग। बताइए जल्दी। पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है, बताइए जल्दी भाई, आसान क्वेश्चन है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए अलकनंदा पिंडर से कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है भाई, ठीक है। इसका सही आंसर है सी वाला, तो सॉरी इसका सही आंसर है डी वाला, कर्णप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और पिंडर का संगम पर कौन सा शहर स्थित है? कर्णप्रयाग स्थित है भाई, ठीक है। काफी अच्छी जगह है घूमने की ये भी। सभी कमेंट बॉक्स में देखिए, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। विष्णु गंगा जो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रयाग कौन सा है? बताइए जल्दी भाई, उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रयाग कौन सा है? तो कुछ के जवाब आ रहे हैं भाई, सही आ रहे हैं जवाब। देखिए कुछ अलग जा रहे थे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रयाग विष्णु प्रयाग है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप प्रहार कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए एक और अलंकार आ गया भाई, दो अलंकार इस वीडियो में आपके। पाप प्रहार कई सोई, पाप प्रहार कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है श्रुति अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है भ्रांति मान अलंकार। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए आज के टाइम में सभी को पता है कि कनक कनकती सोगुनी ये क्वेश्चन है, और आपके रहमन पानी राखिए, ये सारे क्वेश्चन सभी को पता होते हैं, लेकिन जो अलंकार हैं वो नए मालूम किए जा रहे हैं आज के टाइम में, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो कुछ के जवाब आ रहे हैं सही, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है भाई श्रुति अनुप्रास अलंकार है भाई। देखिए इसका ए वाला आंसर सही है। जब लास्ट के दो शब्द सेम मिलते हैं, ठीक है, जब लास्ट के दो शब्द सेम मिलते हैं तो वहां पर श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई देखिए श्लेष अलंकार है, ना तो कोई ऐसा शब्द है इसमें जिसके अनेक अर्थ निकल रहे हो। यहाँ पर किसी बात का भ्रम भी नहीं हो रहा है, और रूपक अलंकार में क्या कोई तुलना भी नहीं की जा रही है। तो इसमें कौन सा है? श्रुति अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए भाई जल्दी भाई, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन है विकास श्रीधर सिरपुरकर, बी ऑप्शन है प्रकाश चंद्र वर्मा, सी ऑप्शन है अशोक अभयेंद्र देसाई, डी ऑप्शन है सरोज होमी कपाड़िया। बताइए भाई जल्दी, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। सी वाला आंसर सही है भाई, अशोक अभयेंद्र देसाई यानी ए देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। ये देखिए यूपीपीसीएस में आया था भाई 2002 में क्वेश्चन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है औरंगजेब, डी ऑप्शन है बहादुर शाह। बताइए भाई जल्दी जल्दी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन सा था भाई? सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, कुछ सही जा रहे हैं। बताइए जल्दी भाई।
तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, अकबर था भाई, ये वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए यूके पीसीएस में आया भाई ये क्वेश्चन, यूके पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2010 में, और इस बार क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में ये। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है 1556, बी ऑप्शन है 1576, सी ऑप्शन है 1756 और डी ऑप्शन है आपका 1676। बताइए जल्दी भाई, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कुछ के जवाब सही आ गए भाई यहाँ पर। देखिए सही आंसर है इसका बी वाला, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए भाई जल्दी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है भीमताल, सी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन है पंतनगर। बताइए जल्दी सभी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है भाई? तो देखिए कुछ के जवाब सही है यहाँ पर, देहरादून, सी वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है भाई? देहरादून में। देहरादून। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित क्वेश्चन बनाए गए थे। अभी तक जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया था वो वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।